खराब दीद को यूं ही खराब रहने दे, खराब दीद को यूं ही खराब रहने दे, कोई हिजाब उठा दे, नकाब रहने दे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ड्रग्स क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी को जूते की नोक समझ रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से जुड़े ऐसे राज खोलने का दावा कर रहे हैं जिसकी आंच अब समीर वानखेड़े की नौकरी पर आ गई है। नवाब मलिक ने एक तरफ समीर का ड्रग्स माफिया के साथ रिश्ते होने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मुसलमान होने का भी दावा कर रहे हैं। एक तरफ नवाब मलिक समीर की जाति पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की तरफदारी करने वाले एससी कमीशन के उपाध्यक्ष पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल नवाब मलिक ने इस बार उठाया उसे सुनकर बीजेपी पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि नवाब मलिक ने इस बार सीधे तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर ही ड्रग्स तस्करों को पनाह देने का इल्जाम लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस की सरपरस्ती में फल फूल रहा है। इसके लिए नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है जिसे देखने के बाद बीजेपी के खेमे में आग लग गई है। नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी पर ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन होने का दावा ठोक दिया और भी कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को बचाव के खुद सामने आना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, जिसके बाद बीजेपी मुख्यालय में हो गई है हलचल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के बाद अब इस पूरे मामले को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है और अब इसका सारा ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर फोड़ दिया है। नवाब मलिक ने इसके लिए चुना है फडणवीस की बेगम साहिबा को, जिनका नाम है अमृता। सोमवार को नवाब मलिक ने 2 फोटो ट्विटर पर शेयर किए हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अमृता एक ड्रग्स पैडलर के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो के साथ कैप्शन में नवाब मलिक ने लिखा, चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पैडलर के रिश्तों पे चर्चा करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि नवाब मलिक ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें फडणवीस की पत्नी के साथ नजर आने वाला शख्स कौन है, उसका ड्रग्स कनेक्शन से क्या वास्ता है। दरअसल फोटो में नजर आने वाले ड्रग पैडलर का नाम जयदीप चंदूलाल राणा है, जिसे जून 2021 में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवेंद्र फडणवीस और ड्रग पैडलर के बीच रिश्ते होने का इल्जाम लगाया। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि जिस शख्स को खुद एनसीबी ने अरेस्ट किया है और वो ड्रग्स पैडलर है, तो फिर फडणवीस की पत्नी अमृता का एक ड्रग पैडलर से क्या ताल्लुक है। ये सवाल अपने आप में बहुत ही गंभीर है और इसके लिए बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी एक ड्रग्स पैडलर के साथ नजर आ रही है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या बीजेपी के संरक्षण में महाराष्ट्र में बाकायदा ड्रग्स का धंधा चल रहा है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री वाकई ड्रग्स का धंधा करवा रहे थे, क्योंकि नवाब मलिक ने यही सवाल उठाया है। बीजेपी और ड्रग्स पैडलर के रिश्तों पर सवाल उठाया है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में ड्रग्स का पूरा खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से चल रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक ने कहा कि जयदीप राणा ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के गाने को फाइनेंस किया, उसकी गिरफ्तारी ड्रग ट्रैफिकिंग में हुई थी। उन्होंने कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और की पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को फंसाने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस समीर वानखेड़े लोगों को लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष पर भी नवाब मलिक ने निशाना साधा है और सवाल उठाते हुए कहा कि अरुण हलदर एक वैधानिक पद पर बैठकर उस समीर वानखेड़े के घर जाते हैं जिस पर शक की सुई है। उनके घर पर जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। अरुण हलदर का व्यवहार कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। हलदर के जरिए सीधे तौर पर यह कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया और उनके घर चले जाना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हम देश के राष्ट्रपति और सामाजिक न्याय मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर
शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हलदर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है। उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय मंत्री ने अपने एक बयान में पहले ही कह दिया है कि अगर उन्हें समीर वानखेड़े की जाति के बारे में शिकायत मिलती है तो उनका विभाग समीर की जाति की जांच करेगा। अब नवाब मलिक के बयान से यह भी साफ हो गया है कि समीर की जाति को लेकर जल्द ही शिकायत नवाब मलिक दर्ज करवाएंगे, यानी ये पूरा मामला अब राज्य सरकार के दायरे में आने वाला है, क्योंकि समीर वानखेड़े केंद्र सरकार के अधिकारी हैं और जब मामला महाराष्ट्र सरकार के हाथ में आएगा तो उद्धव ठाकरे की सरकार समीर के बहाने बीजेपी से चुन चुनकर बदला ले सकती है। इसलिए समीर वानखेड़े की जाति पर सवाल काफी गहराता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। अरुण हलदर ने, जो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, हलदर ने बीते रविवार को समीर वानखेड़े के घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जाति से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की और कहा कि समीर ने जो कागजात दिखाए उससे लगता है कि वो अनुसूचित जाति के महार समाज से ताल्लुक रखते हैं। अरुण हलदर की इस हरकत पर नवाब मलिक ने सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हलदर ने वानखेड़े को क्लीन चिट देने का काम किया है। मूल रूप से वे जिस पर आरोप लगे हैं उसके घर जाते हैं और दस्तावेजों को देखते हैं। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है। नवाब मलिक ने आगे कहा कि अरुण हलदर भले ही भाजपा के नेता हों, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। वहीं दूसरे तरफ अरुण हलदर ने नवाब मलिक के लगाए गए तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया और कहा कि नवाब मलिक अपने दामाद की गिरफ्तारी से बौखलाए हुए हैं, इसलिए तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। अरुण हलदर ने कहा कि नवाब मलिक का बयान मंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। वो बिल्कुल मेरी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं वानखेड़े के घर गया तो उन्हें दिक्कत हो गई। समीर वानखेड़े ने उनके दामाद को 8 महीने तक जेल में रखा, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए हम पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। हलदर ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट जांच नहीं की। उनका कहना है कि उन्हें खुद वानखेड़े के पिता ने सर्टिफिकेट दिखाया। वहीं दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो नवाब मलिक ने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सवालों के घेरे में है, उनके घर क्यों अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर गए? एससी कमीशन की मर्यादा को हलदर भूल गए हैं। वे एससी कमीशन की मर्यादा को समझें। अरुण हलदर का रवैया संदेहास्पद है। जेल में बंद जयदीप राणा को मदद किसने पहुंचाई है? बीजेपी के कई नेताओं के ड्रग पैडलर से संबंध है। मैंने जयदीप राणा का फोटो ट्विटर पर डाला है। नवाब मलिक ने कहा कि ड्रग का सारा खेल देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही हो रहा है। काशिफ खान जैसे ड्रग पैडलर को छोड़ दिया गया। ड्रग पैडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था और चल रहा है, इसलिए फडणवीस पर लगे आरोपों की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच हो। वहीं अब नवाब मलिक का जवाब देने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और नवाब मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फडणवीस ने कहा, मलिक मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। मैं दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंधों के सबूत आपको भी दूंगा और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा। फडणवीस के आरोप पर नवाब मलिक ने सोशल मीडिया में लिखा, हैं तैयार हम। मलिक के आरोप पर अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया में लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह से नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर ड्रग्स केस के मामले में गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन इन सब में समीर वानखेड़े ही वजह बन रहे हैं। पूरा मामला घूम फिरकर समीर वानखेड़े के ऊपर आकर टिक जाता है। लेकिन अगर समीर के दस्तावेजों की जांच होती है और वो दलित साबित हो जाते हैं, तब नवाब मलिक की अपनी शाख भी खतरे में पड़ जाएगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में पानी बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, सवाल दीद पे तेवरी चढ़ाई जाती है। सवाल दीद पे तेवरी
देवरी चढ़ाई जाती है, मजाले दीद पे बिजली गिराई जाती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।